आज से वाराणसी में G20 बैठक की शुरुआत हो रही है और तकरीबन 20 देशों के 500 डेलीगेट्स वाराणसी पहुंच चुके हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिन पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं और कुल उनका 4 दिन का दौरा वाराणसी में है। आज वाराणसी में पहुंचे एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री ने सबसे पहले एक दलित महिला कार्यकर्ता के घर भोजन किया, जो इस समय चर्चाओं का केंद्र बन गया है। उसके बाद वो इसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभागार में पहुंचे, जहां तमाम प्रबुद्धजन और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उसमें वाराणसी के मंत्री, विधायक और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 9 साल के उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल रहे हैं और 9 सालों में कौन कौन से बड़े कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पूरे विश्व में योग के महत्व के साथ साथ यूक्रेन और रसिया युद्ध में किस तरह से कड़े फैसले लिए गए और रसिया से तेल आयातित किया गया, इसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि जो G20 की बैठक हो रही है वो कितना अहम होने वाली है। उन्होंने बताया कि जब 500 डेलीगेट्स वाराणसी में पहुंचेंगे तो इनका इफेक्ट कितना गहरा होगा। जब वो यहाँ से तमाम देशों में जाएंगे, अपने देशों में जाएंगे, तो किस तरह की चर्चाएं करेंगे, किस तरह से उनके मन में एक चित्र रहेगी वाराणसी की, एक वाराणसी के विकास के मॉडल को वो लेकर जाएंगे। और ऐसे में आगामी 2-3 सालों में यहाँ जो पर्यटन की दृष्टिकोण है वो बढ़ेगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से जो तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे, जिससे कई सारे क्षेत्रों में वाराणसी का विकास होगा। इन सब बातों के बाद उन्होंने तमाम सवाल जवाब भी किए। कुछ लोग थे जिनों के कई सारे मनों में सवाल थे और उन्होंने अपने सवाल को विदेश मंत्री के समक्ष रखा, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। वाराणसी से राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस के लिए। आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का दो लोग माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद्य के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा आ जाएगा।